छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस घर में एक माँ और उसकी एक छोटी सी बेटी रहती थी। घर कच्चा था, कमाई बहुत कम थी, लेकिन उनके दिल बहुत अमीर थे। उस परिवार की सबसे बड़ी दौलत थी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास। घर में चाहे खाने को कम हो, लेकिन रोज सुबह माँ और बेटी मिलकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करती। वे कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, कभी झूठ नहीं बोलती और जितना भी होता उसी में संतोष रखती। गांव में कोई भूखा आ जाए तो थोड़ा सा ही सही खाना जरूर दे देती। किसी को दुख में देखे तो बिना कुछ पाए मदद कर देती। महाशिवरात्रि का पावन दिन पास आ रहा था। माँ ने पूरे विश्वास के साथ कहा, बेटी, चाहे हमारे पास कुछ भी न हो, लेकिन इस दिन हम पूरे मन से बाबा का व्रत रखेंगे। बेटी मुस्कुराकर बोली, माँ, भोले बाबा तो भाव के भूखे हैं, हमारे पास जो है वही बहुत है। उस दिन घर में कोई नई सब्जी नहीं बनी, कोई पकवान नहीं था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। और उसी सच्ची भक्ति को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ अपनी परीक्षा लेने का मन बना चुके थे। महाशिवरात्रि का पावन दिन था। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन उस घर में भक्ति की रोशनी फैली हुई थी। माँ और बेटी दोनों व्रत पर थी और भगवान भोलेनाथ का नाम जाप कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी बाबा और एक बूढ़ी माता खड़े थे। दोनों को चेहरे थके हुए थे, पैरों में चलने की ताकत नहीं लग रही थी। बूढ़े बाबा बोले, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं, रास्ते में न पानी मिला न अन्न, बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। माँ ने उन्हें ध्यान से देखा, उनकी आंखों में दया भर आई। वह हाथ जोड़कर बोली, बाबा, आज महाशिवरात्रि है, मैं और मेरी बेटी व्रत पर है, इसलिए आज घर में कुछ नया नहीं बना है, बस कल का थोड़ा सा बासी खाना है, अगर आप उसे स्वीकार कर सके तो। बूढ़ी माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भोजन बासी नहीं होता, भाव शुद्ध होना चाहिए। माँ तुरंत अंदर गई और साफ थाली में वही साधारण सा भोजन परोस दिया। खाना देते समय उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं था, सिर्फ सेवा का भाव था। दोनों बूढ़े बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। खाते खाते वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे कोई गहरा रहस्य जानते हो। भोजन समाप्त होने के बाद बूढ़े बाबा ने बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। इतना कहकर दोनों वहां से उठे और धीरे धीरे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद माँ जब थाली उठाने आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस थाली में बासी खाना था वह अब सोने की तरह चमक रही थी। दूसरी थाली भी सोने की बन चुकी थी। माँ घबराकर रसोई में गई। वहां देखा तो सारे डिब्बे अनाज से भरे हुए थे। जो घर सुबह खाली था वो अब समृद्धि से भर चुका था। तभी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटी, लगता है आज हमारे घर माता पार्वती और स्वयं भोलेनाथ आए थे। इतना कहते ही उसने बाहर देखा। आंगन में भगवान शिव और माता पार्वती के चरण चिन्ह बने हुए थे, जो घिरे घिरे अदृश्य हो रहे थे। माँ और बेटी तुरंत घर के छोटे से मंदिर में गई। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर माँ बोली, हे भोलेनाथ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आपने स्वयं मेरे घर आकर मेरे हाथों का भोजन स्वीकार किया और मुझे आशीर्वाद दिया। जैसी आज आपकी कृपा बनी रही, वैसे ही हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उस दिन माँ और बेटी ने समझ लिया था, भगवान दिखावे से नहीं, सच्ची भक्ति और सेवा से प्रसन्न होते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।